अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान एक बार फिर परमाणु संतुलन की बहस को जीवित कर गया। ट्रंप ने अमेरिकी चैनल सीबीएस से बातचीत में दावा किया है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। उनके इस बयान ने न केवल वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया, बल्कि भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। खासकर इसलिए क्योंकि ट्रंप ने खुलकर कहा है कि भारत और पाकिस्तान मई में परमाणु युद्ध की कगार पर थे, जिसे उन्होंने अपने टैरिफ और ट्रेड समझौते की रणनीति से टाल दिया। ये दावा जितना सनसनीखेज है, उतना ही सवालों से भरा भी है। क्या पाकिस्तान ने सचमुच गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किए? क्या अमेरिका को इसकी जानकारी थी? और यदि थी तो क्या वाशिंगटन ने जानबूझकर इसे सार्वजनिक नहीं किया? ट्रंप का ये दावा कि वो अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, जहां लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस वाइब्रेशन महसूस होता है, उस पुराने दौर की याद दिलाता है जब सोवियत संघ और अमेरिकी रेगिस्तानों व पहाड़ों के नीचे गुप्त परीक्षण करते थे। ट्रंप ने अपने बयान में रूस और चीन का नाम भी लिया। रूस टेस्ट कर रहा है और चीन टेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम एक ओपन सोसाइटी हैं, हम बात करते हैं। उनके पास पत्रकार नहीं है। ये टिप्पणी जितनी व्यंग्यात्मक है, उतनी ही राजनीतिक भी है। ट्रंप ने लोकतंत्र और पारदर्शिता की तुलना तो की, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार कर लिया कि अमेरिका खुद भी टेस्टिंग की तैयारी में है। दरअसल ये बयान उस समय आया जब ट्रंप ने हाल ही में युद्ध विभाग को परमाणु हथियारों के परीक्षण की अनुमति देने का संकेत दिया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को अपनी पुरानी परमाणु क्षमता की जांच करनी चाहिए। हालांकि बाद में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने सफाई दी कि इन परीक्षणों में परमाणु विस्फोट शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये केवल सिस्टम टेस्ट या गैर महत्वपूर्ण विस्फोटक होंगे। लेकिन सवाल यह है कि यदि विस्फोट परमाणु नहीं है, तो फिर यह चर्चा इतनी संवेदनशील क्यों है? क्या ये वास्तव में तकनीकी तैयारी है या राजनीतिक संदेश है? दूसरी ओर ट्रंप का ये कहना कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु संघर्ष को रोका, अत्यंत विवादास्पद है। भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी ने भी ऐसे किसी हस्तक्षेप की पुष्टि नहीं की। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि ट्रंप अपने कार्यकाल की कूटनीतिक उपलब्धियों को चुनावी मोर्चे पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह दावा भारत जैसे देश के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि इससे यह आभास मिलता है कि अमेरिकी राजनीति में दक्षिण एशिया को अब भी परमाणु अस्थिर क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। ट्रंप ने आगे कहा कि वो देश आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। वे अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं, जहां लोगों को नहीं पता कि टेस्ट में क्या हो रहा है। आपको बस जमीन में वाइब्रेशन महसूस, बल्कि यह संकेत है कि गुप्त परीक्षणों की संभावना को अमेरिका भी नकार नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ बताया गया है कि निगरानी केंद्रों ने कुछ भूकंपीय कंपन दर्ज किए हैं, जो सामान्य भूकंप से अलग पैटर्न के हैं। ये कंपन परमाणु गतिविधियों की ओर संकेत कर सकते हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन सबके बीच असली सवाल यही है, क्या दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर रेस की ओर बढ़ रही है? 1996 में कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन टीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर के बाद दुनिया ने माना था कि परमाणु परीक्षणों का युग खत्म हो चुका है। लेकिन हाल के घटनाक्रम दिखा रहे हैं कि वो प्रतिबंध अब केवल कागजों में रह गए हैं। अमेरिका यदि खुद पाबंदी हटाने की सोच रहा है, तो इससे रूस, चीन और अमेरिका पाकिस्तान जैसे देशों को भी खुली छूट मिल सकती है। भारत के लिए स्थिति बेहद नाजुक है। पाकिस्तान के कथित गुप्त परीक्षणों का दावा, ट्रंप की ओर से युद्ध की चेतावनी जैसी टिप्पणी और अमेरिका गैर विस्फोटक टेस्टिंग की तैयारी, ये तीनों संकेत बता रहे हैं कि वैश्विक परमाणु राजनीति एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर है। भारत को अब सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी सक्रियता दिखानी होगी। ट्रंप का बयान भले ही उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हो, लेकिन इसके निहितार्थ दूरगामी है। एक तरफ ये ग्लोबल न्यूक्लियर पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, दूसरी ओर ये दर्शाता है कि महाशक्तियां खुद अपने हथियारों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जब अमेरिका और रूस जैसे देश अपग्रेड की बात करेंगे, तो बाकी देश इसे अपने सुरक्षा अधिकार के रूप में देखेंगे। इस सब के बीच दुनिया को खुद ये सवाल पूछना होगा, क्या हम फिर से उस राह पर जा रहे हैं जहां शक्ति का मतलब परमाणु धमाका होता है? क्या वैश्विक नेतृत्व इस बार कोई ऐसा विवेक होगा जो 20वीं सदी की भूलों को दोहराने से रोक सके? क्योंकि अगर नहीं, तो ट्रंप के शब्द केवल बयान नहीं, बल्कि आने वाले भयावह भविष्य की प्रस्तावना साबित हो सकती है।